जय हिंद दोस्तों, मैं नित्यानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे थे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें एक आदमी ने 24,000 रुपये में 2 कुर्सी और 3 टेबल खरीदे। कितनी कुर्सी दोस्तों? 2 कुर्सी, कुर्सी को चेयर लिख देते हैं, और 3 टेबल। 3 टेबल कितने रुपए में खरीदा दोस्तों? 24,000 रुपये में। वह कुर्सी को 20% नुकसान पर बेचता है। कितने परसेंट नुकसान पे? 20% नुकसान पे। यानी कि कितने परसेंट पे बेच रहा है वो? 80% पे बेच रहा है, ठीक है। और मेज को 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ पर यानी कि 100 में 25% को जोड़ देंगे तो 125% पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है वो? 125% पे, ठीक है। और उसे कुल 2400 रुपये का लाभ होता है। यहीं से हमारा दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अलग हुआ, कल के पैटर्न से थोड़ा अलग यहीं पे हुआ। कल हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया था कि उसे इतने परसेंट का लॉस हुआ या इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आज हमें उसकी वैल्यू दे दी गई है। क्या दे दी गई है? 2400 रुपये। 2400 रुपये हमारी क्या दे दी गई है? वैल्यू दे दी गई है। कल हमें यही चीज़ परसेंटेज में दिया था कि उसे 20% का लॉस हुआ या 20% का प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ दे रखा था। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो 2400 रुपये का उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 2400 रुपये का लाभ हो रहा है। ये 2400 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है दोस्तों? 24,000 पे हो रहा है ना। 24,000 पे हो रहा है तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 ये जीरो गया, 24 दाएँ में 240। तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों? 10%। कितना आया? 10%। यानी क्या उसका क्या 10% का लाभ हुआ। ये चीज़ हमें वैल्यू इसकी दे रखी है, हम इसको क्या किए? परसेंटेज में चेंज कर लिए। तो हमारा परसेंटेज में वैल्यू कितना आया? 10%। तो अब उसके पास कितना हो जाएगा? 100% था, 10% का प्रॉफिट हुआ यानी कि 110%। 110%, ठीक है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या 110 में से 80 गया तो 30, और 125 में से 110 गया तो 15। तो रेशियो क्या आ गया दोस्तों? 15 से 30 कट रहा है, काट देंगे, 1:2 आ गया। 1:2 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है? प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक कुर्सी का लागत मतलब इस एक यूनिट का मान हमें निकालना है। कुर्सी वाला यही ना है, चेयर वाला 1 यूनिट आया है, तो इसी का मान हमें निकालना है। प्रत्येक कुर्सी का, हर एक कुर्सी का, मतलब एक चेयर का प्राइस हमें निकालना है। कितने का? एक चेयर का प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। तो 24,000 रुपये, 24,000 रुपये हमारी कितने यूनिट का मान है? 2, 1, 3 यूनिट का मान है। कितने यूनिट का मान है दोस्तों? 3 यूनिट का मान है। 2 और 1 3 यूनिट का मान है, ठीक है। 24,000 3 यूनिट का मान है, और हमें निकालना किसका है? इस एक यूनिट का मान निकालना है। लेकिन इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 2 चेयर दिया हुआ है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं, 3 बटे 24 और 2 चौके 8, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 4,000 रुपये पर चेयर। मतलब एक चेयर का मूल्य हमारा कितना आया दोस्तों? 4,000 रुपये। और यही हमसे पूछा है प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें, मतलब एक चेयर का कितना रुपये होता है ये हमें बताना था। तो एक चेयर का मूल्य कितना आया दोस्तों? 4,000 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार और समझा दें दोस्तों। एक आदमी ने 24,000 रुपये में 2 कुर्सी और 3 टेबल खरीदा। 2 कुर्सी 3 टेबल कितने में खरीदा? 24,000 रुपये में। वह कुर्सी को 20% नुकसान पर बेचता है, यानी कि 80% पर बेचता है, और मेज को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 125% पर बेचता है, और उसे 2400 रुपये का लाभ होता है। कल हमें ये चीज़ परसेंटेज में दे रखा था, आज उसकी वैल्यू दे दी गई है, परसेंटेज की वैल्यू दे दी गई है। तो हम इसको वैल्यू को किस में चेंज कर लेंगे? परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। तो परसेंटेज में चेंज किए तो कितना आया? 10% आया। 10% प्रॉफिट का, यानी कि 100 में 10% और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 110 हो गया। दोनों की वैल्यू निकालें, रेशियो में कितना आया? 1:2 आया। अब हमसे पूछा क्या है? प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य पूछा है।
24,000 3 यूनिट का मान है, हमसे 1 यूनिट का पूछा है और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 2 चेयर, तो हम इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। तो मतलब 1 चेयर का मूल्य कितना आया 4,000 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक आदमी 360 रुपये में 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है। कितना पेन दोस्तों 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है। कितने में 360 रुपये में। वह पेन को 40% के लाभ पर और पेंसिल को 25% के लाभ पर बेचता है। कहने का मतलब है कि जब वो कोई वस्तु खरीदा तो उसको 40% के प्रॉफिट पे खरीदा, मतलब 40% के लाभ पर खरीदा, और जब वो उस वस्तु को बेच रहा होगा तो वो 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा होगा और उससे कुल 120 रुपये का लाभ होता है। तो एक पेन का लागत मूल्य हमसे पूछा है। तो चलिए दोस्तों, जो हमें ये परसेंटेज में दे रखा है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं कि रुपए में कितना होगा, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है 40% का वह रुपए में कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 360 रुपये 40% की वैल्यू निकालनी है, 100 से डिवाइड, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। कितना हो जाएगा दोस्तों 4 से 24 के 4, 4 तियाँ 12, 13 14, 144 रुपये, 144 रुपये। यानी ये 40% का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कितना रुपए में कितना हुआ है 144 रुपये का। और इस 25% का भी निकाल लेते हैं, 25% का, तो 360 रुपये में 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। 100 से डिवाइड, ये 0 से 25 चौका 100 और 4 नवा 36, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, और उसे कुल प्रॉफिट कितना हुआ है 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वह एक पेन को 40% के लाभ पर यानी कि 144 रुपये, 144 रुपये के लाभ पर, और पेंसिल को 25% के लाभ पे, पेंसिल को 25% के लाभ पे यानी कि 90 रुपये के लाभ पे। कितने पे 90 रुपये के लाभ पे, और उसे 120 रुपये का लाभ होता है, यानी टोटल उसको कितने रुपए का लाभ हुआ 120 रुपये का लाभ हुआ। वह पेन को 40% के लाभ पर बेचता है यानी कि 144 रुपये के प्रॉफिट पे बेचता है, और पेंसिल को 25% के लाभ पर बेचता है यानी कि 90 रुपये के लाभ पर बेचता है, और उसे कुल लाभ कितना होता है 120 रुपये का होता है। तो हमसे एक पेन के लागत मूल्य पूछा है, एक पेन का लागत मूल्य। 144 में से 120 गया तो 24, 120 में से 90 गया तो 30, तो इसको काट देते हैं 6 से, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30। रेशियो कितना आ गया दोस्तों 5:4, यानी कि 9। टोटल वैल्यू कितनी 9। इस टोटल वैल्यू का मान कितना दे रखा है 9 यूनिट का मान कितना है 360 रुपये। कितना दोस्तों 360 रुपये। और हमसे एक पेन का लागत मूल्य पूछा है, यानी पेन का कौन सा है ये 5 यूनिट का, 5 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो 360 हमारा 9 यूनिट का मान है, हमसे 5 यूनिट का पूछा है, और ये 5 यूनिट कितने पेन का मान है 20 पेन का। तो इसको 20 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 20 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 चौक 36, 40 बार में 20 दूनी 40, तो 2 पच्चे 10। तो एक पेन का लागत मूल्य कितना आ गया दोस्तों, एक पेन का लागत मूल्य हमारा आया 10 रुपये। कितना आ गया दोस्तों 10 रुपये। क्वेश्चन को एक बार और समझा दें। एक आदमी 360 रुपये में 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है, 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है। वह पेन को 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर यानी रुपए में वैल्यू कितनी आएगी 144 रुपये। परसेंटेज दे रखा था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, कितना आ गया 144 रुपये। और पेंसिल को 25% के लाभ पर, 25% यानी कि ये वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 90 रुपये आ गई। और टोटल लाभ उसे कितना का हुआ 120 रुपये का हुआ। ठीक है, तो हमसे एक पेन का लागत मूल्य पूछा है,
तो 9 यूनिट का मान हमारा 360 रुपये है, तो 5 यूनिट का पूछा है और ये 5 यूनिट कितने यूनिट का मान है, 20 पेन का, 20 पेन का। तो हम इस 20 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और 1 पेन का पूछा है तो 1 से मल्टीप्लाई करते, बात हमारी वही आती। तो कितना आ गया दोस्तों, तो 1 पेन का मूल्य कितना आया हमारा, 10 रुपये। तो आइए दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी टेबल को 25% लाभ पर और कुर्सी को 20% हानि पर बेचता है। 25% लाभ पर यानी कि 125% पे, 125% पे, और कुर्सी को 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि यानी कि 80% पे बेचता है। कितने पे, 80% पे। और पूरी बिक्री पर उसे 180 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। कितने का, 180 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। 180 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, पूरी बिक्री पे। यदि वह मेज को 20% हानि पर बेचता है। अभी यहाँ पे हम लोग इतने को सॉल्व किए हैं, ये यहाँ तक सॉल्व किए हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। यदि वह मेज को 20% हानि पर बेचता, ये हमारा क्या है, टेबल है और ये चेयर है। यदि वह मेज को 20% हानि पर बेचता, 20% हानि पर बेचता यानी कि 80% में बेचता, और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर यानी कि 125% पे, ठीक है। तो उसे ना तो लाभ मिलता ना ही हानि, यानी कि कितना उसकी वैल्यू होती, 100% ही होती। कितनी होती, 100%। तो मेज का लागत मूल्य हमसे पूछा है। यहाँ से इसकी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं कि रेशियो में हमारी वैल्यू कितनी आएगी। 100 में से 80 गया तो 20, और 125 में से 100 गया तो 25। तो रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 5:4 आ गया। 5:4 आ गया। यहाँ पे मतलब रेशियो कितना है, 5:4 का रेशियो है, ठीक है। अब हमसे मेज का लागत मूल्य पूछा है, मेज का लागत मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग इस मिड वाली की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिखाए थे आपको। इसको डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे कर ले रहे हैं। डिफरेंस कितने का है, 125 में 80 का डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 45 का। 45 का डिफरेंस है कितने पे, 5 4 9 यूनिट पे। और जिस साइड जोड़ना उस साइड का निकाल लेते हैं, 5 का निकाल लेते हैं, गुणे 5, 9 पचे 45, 5 पचे 25, यानी कि 80 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 105। यानी कि हमें प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे, 5% का। 5% का प्रॉफिट है हमें, 5% का क्या है हमारा, प्रॉफिट है, ठीक है। 5% का प्रॉफिट है। तो चलिए दोस्तों मेज का लागत मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना आता है, सीपी कितना आएगा दोस्तों, 180 रुपये है। 5% प्रॉफिट की वैल्यू, 5% प्रॉफिट की वैल्यू 180 रुपये है, ठीक है। तो हम 100% का निकाल लेते हैं। 100% का कितना होगा, 5 100, 18 दूनी 3600, यानी कि हमारा सीपी कितना आया दोस्तों, 3600 रुपये आ गया। अब हम लोग मेज का लागत मूल्य, मतलब एक मेज का लागत मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो टेबल का लागत मूल्य निकालते हैं दोस्तों। 3600 रुपये है, 5 4 9 यूनिट का मान, और हमसे पूछा कितने का है, मेज का लागत मूल्य पूछा, यानी इस 5 यूनिट का मान पूछा है हमसे। तो 9 चौक 36, 400 गुणे 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 रुपये। कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो हमारा मेज का लागत मूल्य कितना आया दोस्तों, 2000 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार और आपको समझा दें। एक व्यक्ति अपनी टेबल को 25% लाभ पर, टेबल को 25% लाभ पर यानी कि 125% पर, और कुर्सी को 20% हानि पर यानी कि 80% पे बेचता है, ठीक है। और उसे 180 रुपये का शुद्ध लाभ मिलता है, 180 रुपये का शुद्ध लाभ मिलता है, और हमें ये बीच की वैल्यू अभी नहीं पता है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि वह मेज को 20% हानि पर बेचता है यानी कि 80% पे बेचता, और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचता यानी कि 125% पर बेचता,
तो उसे ना लाभ मिलता ना ही हानि, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती, 100% ही होती। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लिए, 5:4 आया, तो यहाँ पे 5:4 है, तो यहाँ भी 5:4 ही रहा होगा। फिर आगे क्या है, हमसे पूछा क्या है, मैच का लागत मूल्य निकालना है। तो हमें ये मिड वैल्यू नहीं पता थी, तो पहले मिड वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 45 का। 45 का डिफरेंस कितने यूनिट पे, 5 4 9 यूनिट पे। हम लोग जहाँ जोड़ना है उस साइड का निकाल लेते हैं। 80 में जोड़ना है तो इस 5 यूनिट का निकाल लिया, कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि 80 में 25 को जोड़े तो 105, यानी कि उसको कुल प्रॉफिट कितना हुआ, 105, मतलब 5% का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये उसका सीपी था, 5% का उसका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो 180 रुपये है ये 5% प्रॉफिट की वैल्यू है ये 180 रुपये। तो हम क्या किए, 100% का निकाल लिया। 100% का निकाले तो वैल्यू कितनी आई, 3600 रुपये आ गई। और हमसे टेबल का मूल्य हमसे पूछा था, तो टेबल का मूल्य निकाल दिए, 3600 रुपये, 5 4 9 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा क्या है, टेबल का, यानी कि 5 यूनिट का पूछा है, तो 5 यूनिट का निकाल दिया, कितना आ गया, 2000 रुपये। यही आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, उसी की तरह हम लोग एक और प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने टेबल को 15% लाभ पर, टेबल को 15% लाभ पर यानी कि 115% पर, ठीक है, और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, यानी चेयर को 12% हानि पर यानी कि 88% पर बेचता है, और उसे पूरी बिक्री पर 540 रुपये का शुद्ध लाभ होता है। कुल बिक्री पर 540 रुपये का शुद्ध लाभ होता है, 540 रुपये का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। यदि वह मेज को 12% हानि पर बेचता, यानी कि टेबल को अगर वो 12% हानि पर बेचता, यानी कि 88% पे बेचता, और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता, चेयर को 15% लाभ पर यानी कि 115% पर बेचता, तो उसे ना तो लाभ मिलता और ना ही हानि, यानी कि कितना होता उसका वैल्यू, 100 होता, ठीक है। तो हमसे मेज और कुर्सी दोनों का लागत मूल्य पूछता है। तो यहाँ से इसका रेशियो को निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 12 और 15, कितना रेशियो आ गया दोस्तों, 3 5 15 और 3 चौके 12, 5:4 आ गया। कितना आया, 5:4 आ गया, ठीक है। यह मिड वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 115 और 88 का डिफरेंस कितना, 15 में से 8 गया तो 7, और 10 में से 8 गया तो 2, कितने का डिफरेंस, 27 का, ठीक है, 27 का डिफरेंस है। और ये वैल्यू कितने की है, 5 और 4 9 की वैल्यू है, 5 4 9 की वैल्यू है। जिस साइड जोड़ना है उस साइड वाला निकालते हैं, 5 यूनिट का निकाल लेते हैं, गुणे 5, 9 3 27, 3 5 15, यानी कि 88 से 15 ज़्यादा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 103, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना है, 3% का। 100% तो उसकी सीपी थी, और 3% का प्रॉफिट, और 3% का प्रॉफिट का वैल्यू दे रखा है 540 रुपये। 3% का इसको क्या पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 3% का प्रॉफिट हुआ है, और इस 3% प्रॉफिट की वैल्यू दी है हमें 540 रुपये। तो पहले हम लोग इसका सीपी निकाल लेते हैं दोस्तों, सीपी कितना होगा, ठीक है, 540 रुपये है, 3% की वैल्यू हमें 100% निकाल लेनी है। यहाँ से इसका सीपी आ जाएगा, 3 से इसको काटते हैं, 3 1 9 3, 3 9 8 24, 0, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये इसका क्या आ गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ गया। और हमसे मेज और कुर्सी का लागत मूल्य पूछा है, तो हम लोग पहले एक मेज का निकाल लेते हैं, एक टेबल का लागत मूल्य, ठीक है। 18,000 रुपये हमारी 5 4 9 यूनिट का मान है। कितने यूनिट का मान है, 9 यूनिट का मान। और हमसे पहले मेज का निकाल लेते हैं, 5 यूनिट का पूछा है, 5 यूनिट का निकाल लेते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, 2000 गुणे 5, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो एक टेबल का मूल्य आया हमारा 10,000 रुपये। तो एक टेबल का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 10,000 रुपये। अब हमें निकालना कितने का है,
टेबल का निकाल लिए और एक चेयर का निकाल लेते हैं। तो एक चेयर का निकालते हैं। 18,000 रुपये 9 यूनिट का मान है। टेबल का निकाल चुके हैं, अब चेयर का निकालते हैं। तो 4 यूनिट का निकालना है, 4 यूनिट का निकालना है। 9 दूनी 18 और 2 चौके 8,000। तो एक चेयर का मूल्य कितना आया दोस्तों? 8,000 रुपये। और एक टेबल का मूल्य कितना आया? 10,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दें दोस्तों। एक व्यक्ति अपने टेबल को 15% लाभ और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। टेबल को 15% लाभ यानी 115% पे, और कुर्सी को 12% हानि यानी कि 88% पर बेचता है। और पूरी बिक्री पर उसे 540 रुपये का शुद्ध लाभ होता है। कितना? 540 रुपये का शुद्ध लाभ। यदि वह मेज को 12% हानि पर बेचता है, यानी टेबल को 12% हानि पर बेचता, तो कितने परसेंट पर बेचता? 88% पर बेचता। और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ यानी कि 115% पर बेचता, तो उसे ना तो लाभ मिलता और ना ही हानि, यानी कि कितना? 100%। ठीक है ना। तो यहाँ से हम दोनों रेशियो निकाल दें। दोनों का रेशियो कितना आया? 5:4 आ गया। यहाँ पे 5:4 है, तो यहाँ भी 5:4 ही रहा होगा। तो अब हमें निकालना क्या है? मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितने का है। डिफरेंस कितने का था दोस्तों? 27 का डिफरेंस था। कितने यूनिट पे? 5, 4, 9 यूनिट पे। और जिस साइड जोड़ना है उस साइड का निकाल लेते हैं। 5 यूनिट का निकाल लिए, तो कितना आ गया? 15 आ गया। और इस 15 को किस में जोड़ दिया? 88 में जोड़ दिया, तो 103 आया। हमारा CP 100% ही होता है, लेकिन ये 3% ज़्यादा है। 3% जो ज़्यादा है वो किसका है? प्रॉफिट का 3% है। और ये प्रॉफिट में जो 3% है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 540 रुपये। तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं। CP का 100% कितना होगा? CP का 100% जब निकालें तो कितना आया हमारा? 18,000 रुपये आ गया। अब यहीं से हम लोग एक मेज और एक चेयर का मूल्य निकालें। एक टेबल का निकाले हैं 18,000 रुपये, 9 यूनिट का मान है। और 5 का निकालना है तो 10,000 रुपये आ गया। उसी तरह एक चेयर का जब निकालें तो 18,000 9 यूनिट का मान है, चेयर का निकालना है मतलब 4 यूनिट का निकालना है, तो 8,000 रुपये हो गया। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।